क्लास हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पोटेंशियल के साथ हम कैपेसिटर और कैपेसिटर की पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। चलो जी, अब हमारे पास है सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी कहीं पे क्रिएट होती है तो वहाँ कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट होता है। वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है एनर्जी में, वो हमारे पास पोटेंशियल होता है। सबसे पहले बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर। ठीक है, नो डायरेक्शन और नो कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड के इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारे पास इसके लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि अगर हम कंसीडर करें इस डायग्राम को, देखें हम किसी भी पॉइंट पी पर एक चार्ज डी क्यू का, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम वहां से electric potential electric potential there because of the continuous distribution of charge. For some little amount of charge dq there is a contribution to the electric potential at p. That contribution dv is, अब जो हमारे पास dv है कि उस कंट्रीब्यूशन में कि हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस हैं और उन सब का एक एरिया जो वॉल्यूम है उसमें dv में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू ओवर आर। अब डी क्यू जो है वो चेंज इन चार्ज है पर यूनिट, आर जो है वो एरिया है जो पर यूनिट चेंज हो रहा है। ठीक है, के आपको पता है क्या है, कॉलम्स कांस्टेंट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमारे पास किस में मैयर होता है, वोल्टेज में मैयर होता है और इसको वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। Electric potential at any point in a space produced by a continuous charge distribution can be calculated by the form of the point charge expression by the integration since the voltage is a scalar quantity. अब जब हमारे पास dv is equal to k dq over r था, तो अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास d था, d को आपको पता है कि खत्म करने के लिए, स्मॉल एरिया को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, तो अगर हम इंटीग्रल का साइन लेंगे तो इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा के डी क्यू ओवर आर के। जस्ट ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। अब यहाँ देखें कि आपको यही वैल्यू डी क्यू की वैल्यू डिफरेंट सरफेसेस के लिए बताइए कि अगर डी क्यू हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा तो लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। लैम्डा क्या होगा कि वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया चार्ज डेंसिटी होगा तो सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। और इसी तरह अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो डी क्यू की वैल्यू रो इंटू डीवी हो जाएगा। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी। अब इनके दरमियान जो रिलेशन होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमारे पास जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है, सपोज कर लें किसी एक जगह से दूसरे पॉइंट पे सपोज ए और बी है, तो ए से बी तक का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के। पोटेंशियल ग्रेडियंट को जो अगर रिलेट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हमारे पास E इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी ओवर डी आर के, जो कि हमारे पास हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसके यूनिट बन जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये रिलेशन जो है इसका नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के अपोजिट होगी, यानी ये हमेशा डिक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही होगी एक डायरेक्शन पे तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रही होगी। अब यहाँ देखिए कि उन्होंने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ली है जहाँ पे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हमारे पास अप डायरेक्शन में है और पोटेंशियल हमने फाइंड करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस लिए हैं। अब जो बी हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो v है, जबकि जो हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो v प्लस डेल v है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप डायरेक्शन में जा रहा है तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो a से b की तरफ फाइंड करेंगे और यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास होगा वो dq हो जाएगा। अब अगर यही चीज हम देखें तो ये चीज यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो अलोंग द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेज मैक्सिमम। अब क्या है कि पोटेंशियल अपोजिट होगी तो वहां पे डिक्रीज कर रही होगी ना, इसलिए पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल, सॉरी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, पोटेंशियल की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ई की बात करें तो वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज द पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट। अब क्या थी कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। अब यहाँ पे ई और वी के दरमियान जो डायरेक्शन बनेगी वो 180 डिग्री बनेगी। नो अब हम इस फार्मूले को फाइंड कर लेते हैं। डी क्यू जो है वो हमारे पास मूव करेगा ए से बी की तरफ। यहाँ पे पीछे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, ए से बी की तरफ मूव करेगा जो कि अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट के। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम डी डब्ल्यू देखें, वर्क डन देखें, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू डेल वी। अब यहाँ देखें कि वी एक तरफ भी वी है, दूसरी तरफ भी वी है। जब डी क्यू में चेंज आ रहा है किसके हिसाब से आ रहा है, डेल वी के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू हो जाएगा विच इज इक्वल टू डी क्यू इंटू डेल वी। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर देखें तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी ऑफ आर या एफ डॉट डी। अब डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे हम डी क्या ले रहे हैं, हम डी ले रहे हैं हमारे पास पॉइंट आर है जो हमारे पास उसके लॉन्ग डिस्टेंस बन जाएगा, उसका नाम दे दिया आर का। यहाँ से ए से बी पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये आर है। तो एफ डॉट डी ऑफ आर अगर देखें तो डॉट प्रोडक्ट है कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कोस थीटा है, सॉरी, ये जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, एफ डॉट डी ऑफ आर आ जाएगा। अगर अब हम देखें ये जो हमारे पास एफ डॉट डी ऑफ आर है, अगर यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट करें, हमारे पास एफ इज इक्वल टू होता है माइनस ई डी क्यू। ठीक है, यहाँ पे डी इतना प्रोमिनेंट नहीं नजर आ रहा है लेकिन ये माइनस ई डी क्यू इंटू डी ऑफ आर आ गया। अब अगर देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। डी क्यू डेल वी एक तरफ लिख देंगे विच इज इक्वल टू माइनस ई डी क्यू इंटू डी ऑफ आर। डी क्यू से कैंसिल हो गया तो डेल वी बच गया। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे पास E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल वी ओवर डी ऑफ आर। जी, तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी चार्ज को स्टोर करती है। आपने सिंपल अपने घर में बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी देखी होंगी, जैसे आपके मोबाइल की सिंपल बैटरी, बैटरी में भी क्या होता है, कैपेसिटर यूज हो रहा होता है। अब वो कहते हैं कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या वो क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस एरिया में क्लोज कर लेती है और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज करता रहता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है असल में कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्वालिटी है कैपेसिटर की कि वो कितना चार्ज जो है वो अपने अंदर स्टोर करती है। द कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इन इट। ठीक है, टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब कैपेसिटर की जो कंपोजिशन वो क्या होती है कि हमारे पास जो दो कंडक्टर्स होते हैं उनको इंसुलेटर के साथ सेपरेट किया जाता है और इंसुलेटर जो होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन बन जाती है। तो हम सी को फाइंड करते हैं। सी हमारे पास कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो मेजर की जाती है फैराड में और कैपिटल एफ से इसका यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू का यूनिट जो है वो हमारे पास चार्ज है और चार्ज को हम लोग कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वी का यूनिट हमारे पास वी है, ये कि वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर measured in farad is equal to charge stored measured in a columns divided by voltage across the capacitance measured in the volts. नो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्लेट कैपेसिटर्स हैं जिसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं आपको बता रही हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम देखें बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब यहाँ देखें कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी से रिप्रेजेंट किया गया है और ई हमारे पास क्या है, ई है हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू वी ओवर टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी कांस्टेंट होता है और ये जो है हमारे पास किसी भी स्पेस के लिए, मटेरियल के लिए यूज होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू और ए।
क्यू क्या है, चार्ज है किसी भी प्लेट पे, और ए क्या है, एरिया है। तो हम सिग्मा की वैल्यू अगर देखें तो सिग्मा हमारे पास क्यू ओवर ए होता है। अब इसको हम आगे जाके अगर पुट करके देखें, वो कहते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस जो है टू प्लेट्स के दरमियान किसी भी एक्सप्रेस करें तो V हमारे पास होगा वर्क डन बाय चार्ज। अब वर्क डन हमें पता क्या होता है, F डॉट डी होता है, चार्ज की वैल्यू क्या है, Q। अब F ओवर Q जो है ये हमारे पास इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको रिप्लेस कर दिया E डॉट डी से। अब वो कहते हैं कि अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस को देखें तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू ओवर वी के। यहाँ देखें कि आपके पास पीछे जो ये यहाँ पे आपके पास सी जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू ओवर वी के। अब देखें कि क्यू ओवर वी जो है यहाँ पे हमारे पास, अब v की अगर हम बात करें, v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मल्टीप्लाई क्या हो रही है, d के अलोंग। यहाँ देखें कि e क्या है, d के अलोंग जो मूव कर रही है वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास v की जो वैल्यू है, अगर यहाँ से फार्मूले से फाइंड कर लें, यहाँ पे जो प्लेट के अंदर फार्मूला लिखा है देखें कि e की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू डी इंटू ई, यानी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास q v की वैल्यू पुट कर दी, e डॉट डी। अब यहाँ पे अगर हम e की वैल्यू पुट करें, यहीं पे हमारे पास पीछे दिया होता है कि e की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी ई की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यहाँ ई बटा में था तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा जो है ये हमारे पास इक्वल टू होता है, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर दी है सिग्मा की। अब सिग्मा जो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है क्यू ओवर ए के। अब सिग्मा क्योंकि नीचे है तो हम इसको क्यू ओवर ए नीचे लिखेंगे और रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आएंगे। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन में अब क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा ए ओवर ए इंटू एप्सिलॉन ओवर डी। तो ये हमारे पास देखेंगे मेन फार्मूला बन गया था जो हमने पहले ही बताया था कि ये हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी जिस वक्त हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया होगा तो ये हमारे पास ए इंटू ई डिवाइडेड बाय डी। अब है हमारे पास कैपेसिटर इन अ पैरेलल। अब जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल के लिए जरूरी है कि हमेशा कैपेसिटर क्या हो, एक दूसरे के साथ अक्रॉस एक कनेक्शन में जुड़े हो। अब यहाँ पे देखें कि C1 और C2 दो कैपेसिटर हैं जो कि एक दूसरे के साथ ऊपर और नीचे एक कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। अब इस कनेक्शन को जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। When a capacitor are connected across each other, this is called the parallel connection. अब अगर इसी की कैलकुलेशन की हम बात करें तो कैपेसिटेंस जो है हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है वो किसी भी चीज के अंदर डिपेंड करता है कि वो कैसे एडअप हो रहे हैं, इंडिविजुअल हम ले रहे हैं या एक दूसरे के साथ ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो C1 और C2 की जो कैपेसिटेंस है उनको हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। इसी तरह अगर सोन हमारे पास थर्ड कैपेसिटर भी होता तो ये जो थर्ड कैपेसिटर है ये क्या करता, ये एक दूसरे को C1 C2 और C3 को आपस में ऐड कर देता। अब यही कैपेसिटर इन सीरीज। अब जब हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन में आपस में जुड़े हुए होंगे। When a capacitor are connected one after each other, this is called the connection in series. अब यहाँ देखें कि डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है C1 C2 और C3 एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें कैपेसिटेंस की तो हमारे पास C टोटल जो है वो इक्वल टू आ जाएगा C1। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हो तो ये हमारे पास आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब इस फार्मूले को अगर और ज्यादा सिंपल हम कर लें तो सिंपल करने के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम टोटल कैपेसिटेंस अगर तीन कैपेसिटर हो या तीन से ज्यादा हो तो हम इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। 1 ओवर सी टोटल इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये रेसिप्रोकल पे आएगा, तो जब आपने C को कैलकुलेट करना होगा तो इस वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर हम बात करें हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लें कि दो पैरेलल प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर दिया है। अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जी, अब इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लेट का एरिया है इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, जो इसके ऊपर चार्ज है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास डी। अब एक सोर्स जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, जब सोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज इन प्लेट के दरमियान स्टोर होता जाएगा। तो ये जो सोर्स है इसको वी से रिप्रेजेंट किया गया। अब सी हमारे पास क्या होता है, क्यू ओवर वी क्या होता है। अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर देखें तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फार्मूला देखें तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी हमारे पास इक्वल टू होती है ई ऑफ सॉरी ईटा ऑफ ई। अब यहाँ पे ये जो एन सा निशान है ये एन नहीं है, ये ईटा है। इसका दूसरा सिरा याद रखिएगा हमेशा लंबा होगा। एक और मैं आपको इसका सिंबल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि वो जो सिंबल है बास टाइम स्टूडेंट उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी ओके है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी सिंबल आपके पास ओके नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, ये देखिए we have to do this again because there is some problem. Oh, जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम लोग कहते हैं ईटा, ठीक है। और बास टाइम इसको इस तरह एन बना के और दूसरी साइड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो ईटा है ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो इसलिए साथ ये ई लिखा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि ईटा का सिंबल जो है आपने हमेशा इस तरह से ही रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास यूं करके आप एन नहीं डाल सकते, अगर एन डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम देखें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, क्योंकि टू प्लेट्स हैं और हम उसकी एनर्जी को जो है उसके साथ क्या कर रहे होंगे, उससे डिवाइड कर रहे होंगे। तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन ओवर ई का स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम देखें कि हमारे पास एनर्जी क्या है, एनर्जी है हमारे पास ईटा इंटू वी। ईटा क्या है, जो हमारे पास डेंसिटी है, और वी क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम कह लो। अब यहाँ देखें कि हमने ऊपर ईटा की वैल्यू आपके सामने फाइंड किया है, तो ये जो ईटा की वैल्यू है इसको अगर यहाँ ईटा की जगह पे पुट कर दे एनर्जी के फार्मूले में, तो 1/T एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई का स्क्वायर इंटू ए डी। वॉल्यूम की जगह ए डी आ गया, क्योंकि ए जो है वो एरिया है, डी क्या है, डिस्टेंस है, तो हमारे पास वॉल्यूम की जगह ए डी आ जाएगा। और ईटा मैं ये एप्सिलॉन नॉट बोल रही हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नॉट जस्ट किसी फ्री स्पेस के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल टू हो जाएगा वी ओवर डी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इस फार्मूले की जगह ये वाला फार्मूला पुट किया और इस फार्मूले का स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन वी का स्केयर ओवर डी का स्केयर। अब ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया और ये हमारे पास ऊपर से एज इट इज नीचे आ गया। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास ये डी जो है वो डी के स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/2 वी का स्केयर इंटू एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन ए ओवर डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पे यही देखें कि ये जस्ट कुछ भी नहीं किया, और ये जो v का स्केयर है उसको साइड पे लेके आ गए हैं, a जो है वो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा है e के साथ, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय हो रहा है d से। हाँ जी, ये जो अब डिवाइडेड बाय डी हो रहा है, अब अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनती है एप्सिलॉन ए ओवर डी, ये जो वैल्यू है ये आपके पास किस चीज का फार्मूला बना रही है, ये आपके पास सिंपल फार्मूला बना रही है एप्सिलॉन नॉट के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये जो के है इसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल कंसीडर कर ली गई है।
जब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू बाकी बचेगी, हमारे पास बाकी वैल्यू जो बचेगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब यहाँ पे देखें कि एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी किसके इक्वल है, ये है सी पैरेलल प्लेट में, यानी कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट के लिए ये उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 सी वी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास उसकी एनर्जी बन गया। क्लियर हो गई ये चीजें। अब हम चलते हैं आगे। आगे मैंने आपको दी हुई है एक असाइनमेंट, जो आपको ये सारा जो आपने ओवरव्यू देखा है इसमें आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तो इसके जो की पॉइंट्स हैं उनकी आप समरी बनाएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि आपके पास पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर क्या है, और उनके कनेक्शंस किस तरह से होते हैं। और ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो मैंने आपको करा दिया। अब आपने जो असाइनमेंट में करनी है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यूज फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो है एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि C1 जो है वो हमारे पास 60 माइक्रोफैरड होगा, C2 जो है वो 20 माइक्रोफैरड होगा, C3 जो है वो 9 माइक्रोफैरड होगा, और C4 जो है वो 12 माइक्रोफैरड होगा। अब यहाँ पे आप देखें 4 कैपेसिटर डायग्राम में लगे हुए हैं, C1, C2, C3 एंड C4। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी बट स्मॉल लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, क्योंकि इसमें हमारे पास सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे ही कैपेसिटर के यूज हो रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था इसका यूनिट जो है वो फेराड है। अब ये जो माइक्रो का निशान है ये माइक्रो फेराड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत छोटा लेवल है। अब वो कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट ए से बी के दरमियान जो है वो VAB है और वो 120 वोल्ट है। अब ए से बी का जो पॉइंट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट, इसकी जो है उन्होंने वोल्टेज दे दी है, ये हमारे पास है 120 वोल्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फाइंड करना है कि इस पे चार्ज क्या है और चार्ज किस पे, सेकंड कैपेसिटर पे यानी C2 पे। अगर अब हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करके देखें, आपसे सॉल्व हो जाएंगे।